नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 25 का स्वागत है। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल वेडिंग बॉक्स मॉडलिंग पार्ट 23 का सीक्वल है और इस ट्यूटोरियल में हमने वही मॉडलिंग टेक्निक्स को एनहांस कर दिखाया है। जो इस ट्यूटोरियल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं वो अपना बॉक्स ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट किया हुआ बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। आप चाहो तो मैंने काम किए हुए बॉक्स को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरे पिछले ट्यूटोरियल का अपना सीन ओपन करता हूँ। ओपन सीन एसेट्स फोल्डर, उसमें पॉलीटूल अंडरस्कोर बॉक्स, इसे ओपन करें। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो वही मॉडल है जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। इस ट्यूटोरियल में हम इसमें डिटेल्स ऐड कर इसे और अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके हार्ड एजेस को हम बेवल कर देंगे, क्योंकि असलियत में इस तरह के बॉक्स के एजेस इतने शार्प नहीं रहते। ज़्यादातर बॉक्स के एजेस बेवल होते हैं, इसके वजह से उनके किनारे पे एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है जिससे बॉक्स की खूबसूरती बढ़ती है। और इस तरीके से किनारों को शार्प रखने से ना हमें वो शाइनिंग मिलेगी ना वो खूबसूरती। और इसके साथ ही अंगूठी रखने के लिए हमने यहाँ पे जो बीच में जगह बनाई है इसे भी हमें बेवल करना होगा। जैसे हमें पता है कि ये बीच वाला एरिया किसी सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे शार्प एजेस आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं इस पे राइट बटन क्लिक एंड होल्ड कर एज मोड सिलेक्ट करता हूँ। अब इस कॉर्नर वाली एज को डबल क्लिक कर पूरी एज लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं एडिट मेश मेनू में से इसे बेवल कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये शेप कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तो अगर हम यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ऐड कर देते हैं तो ये शेप कुछ जाना पहचाना सा लगे। तो हम ऑब्जेक्ट हिस्ट्री में से यहाँ पे 3 सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं। अब मेरे नज़र में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे हमें चाहिए वैसे तो शेप मिल चुका है, पर यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच है। शायद हो सकता है कि ये माया का बग हो। जैसे आपको यहाँ पे एक इस तरह से आभास हो रहा है कि आप इस पॉलीगॉन के आर पार देख पा रहे हो, और मॉडल और पॉलीगॉन को चेक करने से ये बिल्कुल सही हालत में पाए जाते हैं। और ये समस्या किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉडलिंग करते वक्त उपस्थित हो सकती है, इसलिए इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। इसकी हिस्ट्री डिलीट करने का एक ऑप्शन है जो कभी कभी काम कर लेगा लेकिन बहुत बार नाकाम होता है। दूसरा रास्ता ये है, इसे ऑब्जेक्ट मोड में ले जाके मॉडिफाई में से इसके ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज कर दे। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, इसे अप्लाई करने से हमारे ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन 0 पे फ्रीज हो जाती है। इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करने से Z वैल्यू अपडेट हो जाती है, लेकिन फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करने से Z वैल्यू तो 0 हो जाती है लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे के वैसा ही रहता है। ऐसे करने से शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आए, लेकिन अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो सबसे आखिर तरीका है इस ऑब्जेक्ट को .obj फाइल में एक्सपोर्ट करे और वापस वही obj फाइल को माया में इंपोर्ट करे। ठीक है, तो जिसे एक्सपोर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर ले। उसके बाद हमें जाना है फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और फिर यहाँ पे मैं मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि फाइल टाइप में हमें .obj फाइल फॉर्मेट कहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें वो प्लगइन एक्टिवेट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज मेनू पे क्लिक कर सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में से प्लगइन मैनेजर को सिलेक्ट करें। अब यहाँ से हमें .obj प्लगइन ढूंढ निकालना है। यहाँ पे देखो obj export.mll, इसके लोडेड और ऑटो लोडेड दोनों चेकबॉक्स चेक करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लगइन है और इसका इस्तेमाल हमें बार बार करना पड़ सकता है, इसलिए इन दोनों लोडेड और ऑटो लोडेड चेकबॉक्स को चेक कर हम इसे क्लोज कर लेते हैं। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को फाइल से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन, अब यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं जैसे सेव कर रहा हूँ। फाइल नेम मैंने बॉक्स फिक्स करके रखा है और फाइल टाइप .obj और एक्सपोर्ट सिलेक्शन। इस मौजूदा ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें .obj ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं फाइल में से इंपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने सेव किया है डेस्कटॉप पे boxfix.obj इंपोर्ट। बस इसे ओके कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। अब जबकि हम इसे वापस एक बार देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट हमें पहले चाहिए था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने उस एरर का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ थोड़ा कुशन का फील आ रहा है जो असलियत में होता है। अब हम इस बॉक्स के एज को थोड़ा राउंडिटी देंगे। तरीका वही है, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर एज मोड में जाए, फिर एक एज को डबल क्लिक कर पूरा का पूरा एज लूप सिलेक्ट करे। उसके बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर बेवल एज ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ऑफसेट के मदद से उस बेवल एरिया को थोड़ा सा रिड्यूस करें ताकि वो दिखने में सही लगे। इस बेवल हुए एज को हम एज लूप सिलेक्शन की तरह एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट को पहले एज मोड में सिलेक्ट करें,
किसी भी एक एज को डबल क्लिक कर पूरा का पूरा एज लूप सिलेक्ट करने की कोशिश करें। एज लूप नहीं सिलेक्ट हो पाएगा क्योंकि ये बेवल्ड है। अब इस बेवल्ड हुए एज को हमें चारों तरफ से अंदर की तरफ ले आना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए मैं अंदर के सारे एजेस मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट दबा। अब हमने एक साथ चारों एजेस शिफ्ट के मदद से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं एडिट मेश मेनू में से स्लाइड एज टूल के इस्तेमाल से इसे अंदर की तरफ मूव कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने ज़रूरत के हिसाब से हम एजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर यही चीज़ एक एक इंडिविजुअल एज को सिलेक्ट कर करनी होती तो बहुत मुश्किल लगती, लेकिन स्लाइड एज टूल के मदद से ये काफ़ी आसान लग रही है। मैं यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ जिससे हम दो वर्टेक्स को आसानी से मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर वर्टेक्स मोड में जाता हूँ, एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एडिट मेश टूल से मर्ज वर्टेक्स टूल को सिलेक्ट कर सिलेक्टेड वर्टेक्स को जिसके साथ मर्ज करना है उस वर्टेक्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक रेड लाइन के साथ दोनों मर्ज हो जाते हैं, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया था। इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स के बाकी के एजेस को भी थोड़ा बेवल कर लेता हूँ। आप किसी पॉलीगॉन फेस को सिलेक्ट कर भी बेवल कर सकते हो। इसके लिए आपको फेस मोड में जाना होगा, फिर पॉलीगॉन फेस को सिलेक्ट कर मार्किंग मेनू में से बेवल, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये मार्किंग मेनू में नहीं आता। तो फिर भी आप पॉलीगॉन फेस को सिलेक्ट कर एडिट मेश में से उसे बेवल कर सकते हो। इस तरह से सिर्फ यहाँ पे उसके ऑफसेट वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। जैसे मैं इसे यहाँ पे मैन्युअली 0.05 में सेट कर दे रहा हूँ और सेगमेंट भी 2 पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ तो वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस हो रही है, जिसे हम .obg से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस डिब्बे के ढक्कन के एजेस को भी बेवल करना है। तो मैं एक एक एज को यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक और बेवल एज, और बेवल होने के बाद उसके ऑफसेट वैल्यू को यहाँ पे सेट करना है डिब्बी के डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स को हमें पर्सपेक्टिव व्यू में चेक कर लेना है। और जबकि हमने इसके एजेस को बेवल कर लिया है तो आप खुद ही इसमें फ़र्क कर सकते हो कि पहले ये कैसे दिखाई दे रहा था और अभी ये कैसे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़, हमें इस बॉक्स के अंदर इन एजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल पॉलीगॉन है। तो एज मोड में से इन सारे एजेस को शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एडिट मेश में से डिलीट एज वर्टेक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ऐसे करते ही हमें बॉक्स के अंदर एक सिंगल पॉलीगॉन मिल जाता है। इसी तरीके से हमें यहाँ के भी एजेस डिलीट करने हैं, लेकिन इस टाइम मैं वर्टेक्स मोड में स्विच होता हूँ। इस मिडल वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड कर माउस के राइट क्लिक से 2 एजेस बस इस तरह से सारे एजेस सिलेक्ट कर लेने हैं। अब कीबोर्ड पे शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर माउस का राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करें और यहाँ से डिलीट एज ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी एक सिंगल पॉलीगॉन पा लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस मॉडल को एनहांस करना है क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल हमारी खत्म होती है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम टेक्सचरिंग को कंटिन्यू करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।